सड़क दुर्घटनाओं और अचानक हृदय गति रुकने से होने वाली मौतों को रोकने के उद्देश्य से जयपुर में जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। यह भारत का पहला निःशुल्क जनसेवा आधारित प्रशिक्षण केंद्र है, जिसका उद्घाटन जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश मोदी ने किया। केंद्र के संस्थापक डॉक्टर वी.के. जैन ने बताया कि ये पहल पूर्णतः सामाजिक सरोकार से प्रेरित है और किसी भी व्यक्ति से शुल्क नहीं लिया जाएगा, चाहे वह आम नागरिक हो, डॉक्टर या पैरामेडिक। वर्ल्ड रिस्टार्ट अ हार्ट डे और राष्ट्रीय सीपीआर जागरूकता सप्ताह के अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जंतर मंतर, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़, एल्बर्ट हॉल, सेंट्रल पार्क, सिटी पार्क और सीकर रोडवेज बस स्टैंड पर भी सीपीआर प्रशिक्षण बूथ लगाए, जहां आमजन को जीवन रक्षक तकनीक सिखाई जा रही है। डॉक्टर जैन ने कहा, लक्ष्य है हर भारतीय बने जीवन रक्षक और सीपीआर को स्कूलों कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। क्योंकि बच्चा एक तरह का कोरा कागज, कच्चा घड़ा होता है, वो इजीली सीखता है और लाइफ लॉन्ग उसको ट्रेनिंग याद रहता है और वो घर पे जाके दूसरों को भी बताता है। इसलिए अगर स्कूल में हो तो ये बहुत इजी है और स्कूल के अंदर एक साथ इतने बच्चों का एक साथ सिखाया जा सकता है बिना किसी खर्चे के, जो कि बाकी आम आदमी को ज़रूर करना चाहिए, लेकिन स्कूल का डेफिनेटली ज़्यादा फायदे में रहेगा। लंबे समय से आप इस मामले में लगातार काम कर रहे हो, अब भारत की स्थिति क्या है और अभी हमें किस इस वेल स्टेट पे पहुंचने में अभी क्या क्या और चीज़ें करने की जरूरत है? वैसे तो जो डेटा आए हैं, जो बाई स्टैंडर्ड सीपीआर कहते हैं, मतलब जो पास में खड़ा हुआ आदमी कितनी सीपीआर उसको मिल सकती है, तो 1.3% से 9.8% तक का है, पर एवरेज 2% से कम का ही है, जबकि 60-70% है विदेशों के अंदर। तो अभी तो बहुत बड़ा गैप है देश के अंदर, और ये गैप है जो मेन तो उसी से भरा जा सकता है। एक तो स्कूल के अंदर कंपलसरी करी जाए और दूसरा जो ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन है, काफ़ी पब्लिक है जो 5 साल या 10 साल में ड्राइविंग लाइसेंस लेती है, उस समय उनको सीपीआर की ट्रेनिंग, उनको सर्टिफिकेट ज़रूरी हो। बाकी काफ़ी एनजीओ और काफ़ी इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं, ट्रेनिंग देते हैं जगह जगह से। आप कितने साल से कर रहे हो, कितने को जान बताइए थोड़ा सा ये बताइए। मैं 12-13 साल से ये सीपीआर का ट्रेनिंग का करा रहा हूँ। स्पेशली फुल फ्लेज मैं 24 घंटे तो 3 साल से कर रहा हूँ और सैकड़ों लोगों की जान बची है। फिर बाकी तो किसकी के कैसे कैसे हुआ, सारे डेटा इकट्ठे नहीं है। ये निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर खुला है, इसमें क्या होगा और 7 जगह और खोल रहे हैं, उसमें क्या होगा? अभी जो 7-8 जगह किया है वो तो ये जो नेशनल वीक सीपीआर अवेयरनेस वीक चल रहा है, इसमें हमने जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे काफ़ी जगह लगाया है। इसके अलावा भी जैसे सुबोध जैन स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहाँ भी हमने ये लगाया है। तो मेन तो जो सेंटर है वो यही है सेंटर। अभी तो ये वीक के अंदर हमने अलग अलग जगह लगाए हैं। मेरा नाम डॉक्टर वी.के. जैन है। निश्चित है सीपीआर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि डे टू डे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, डे टू डे कार्डियक अरेस्ट बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए अगर दिल की धड़कन जब बंद हो जाती है तो उस वक्त सीपीआर की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को लेके आज जो इन्होंने निःशुल्क एक सीपीआर ट्रेनिंग प्रशिक्षण सेंटर डॉक्टर वी.के. जैन द्वारा खोला गया है, बड़ा सराहनीय कदम है। ये बिल्कुल निःशुल्क है और जन सेवा आधारित है और विशेष सेवा भाव के रूप में ये डॉक्टर वी.के. जैन उभरे हैं। डॉक्टर वी.के. जैन पिछले कई वर्षों से इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारे से भी इन्होंने संपर्क किया, चूँकि आईएमए के सेक्रेटरी रहे हैं। मैं आज वर्तमान में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते इनको कई ऐसे प्लेटफॉर्म दिए हैं, जैसे लाइक सेंट्रल पार्क, जेएमए, लाइक अदर हमारे हॉस्पिटल, अन्य शिक्षण संस्थाओं पे हमने इनके माध्यम से सीपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम, सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर के लिए कैंप लगाए हैं। देखिए, जेएमए इनकी क्या मदद कर सकती है जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की माननीय डॉक्टर वी.के. जैन द्वारा इस तरह का सराहनीय कदम जो रखा जा रहा है, इसमें जेएमए की मदद का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार द्वारा हम ये मांग करेंगे कि सरकार के स्कूलों के पाठ्यक्रमों में इस सीपीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक चैप्टर जोड़ा जाए, जिससे आने वाली जनरेशन हिंदुस्तान में ऐसी तैयार हो सके, उनको सीपीआर के बारे में जानकारी हो और सीपीआर के माध्यम से लोगों की जान बचा सके। तथा साथ ही साथ में सरकार से हम ये अनुरोध करेंगे कि आप इनको सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में जो गवर्नमेंट की जितनी भी वर्किंग ऑफिसेज हैं, उनको पाबंद करें कि उनके एम्प्लॉयज़ सीपीआर ट्रेनिंग लेवें।
चूँकि ये प्राइवेट सेक्टर में पहला एक ऐसा सेंटर है जो कि निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। हमारे स्वामी मानसिक चिकित्सालय के अंदर भी एक ATLS ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें प्रशिक्षण दिया। हमारे द्वारा तैयार किए गए कुछ नेशनल लेवल पे राष्ट्रपति पदक से भी हमारे बीच में राजकुमार राजपाल है जो भी राष्ट्रपति पदक से भी प्राप्त है। डॉक्टर VK जैन की इस CPR को लेके जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सराहनीय और प्रशंसनीय है। नेशनल लेवल पे नहीं, ये इंटरनेशनल में भी देश का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। पेपर प्रेजेंटेशन करके, कॉन्फ्रेंस में डिमॉन्स्ट्रेशन करके, और हिंदुस्तान का इस CPR ट्रेनिंग में क्या योगदान है वो बता रहे हैं। तो इसलिए मैं तो इनकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। और साथ ही हमारे जयपुर मेडिकल एसोसिएशन, हम डॉक्टरों में भी इनके द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि चिकित्सक एक CPR ट्रेनिंग का मूल बेसिक महत्व तो समझता है, लेकिन उसके पीछे जो गूढ़ रहस्य है जिससे जनता को बचाया जा सकता है, उनमें और ज़्यादा जागरूकता लाए कि वो स्वयं एक चिकित्सक अपने आसपास के सभी जनता को अवेयर करे, उनको ट्रेनिंग देवे। तो ये शायद सबसे बड़ा सराहनीय कदम होगा। डॉक्टर जगदीश मोदी, अध्यक्ष जयपुर मेडिकल एसोसिएशन।